अभी ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है और बेसिकली जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है वायरस की, इसमें काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं। तो अभी 32 ऐसी म्यूटेशन है जो कि इसकी कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन में है, जिससे ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बन गए। जो ओमिक्रॉन के मेन सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल फ्लू की तरह के हैं। जब हम इसकी रेप्लिकेशन को देखें तो ये बाकी कोरोना वायरसेस से 70 टाइम्स हाई इसका रेप्लिकेशन रेट है। अच्छी चीज़ ये है कि ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अभी जितने लोगों ने मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन ली हुई हैं, नॉर्मली 2 डोज तकरीबन बहुत सारे लोगों ने ली हुई हैं, तो वो काफ़ी सारी प्रोटेक्शन दे रही हैं ओमिक्रॉन से। कोविड-19 ने ना सिर्फ हमें ये अवेयरनेस दी कि हमारे लिए हमारा अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, बल्कि जब हम इसको रिसर्च की फील्ड में देखते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट और रिसर्चर का इंटरेस्ट हेल्थ साइंसेज में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया। हेल्थ साइंसेज में रिसर्च कितनी ज़रूरी है और आने वाले वक्तों में हम कौन से ऐसे फील्ड हैं हेल्थ साइंसेज के जिनके ऊपर अगर रिसर्च करें तो वो रिसर्च हमारी इम्पैक्टफुल भी होगी और उससे हम अपनी सोसाइटी को भी सोल्यूशन पेश करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर यासिर वहीद हैं। He is PhD in molecular virology and working as an associate professor at Foundation University of Islamabad. उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि वो पिछले 2 सालों से मुसलसल दुनिया के बेहतरीन 2% साइंसदानों की लिस्ट में शामिल होते आ रहे हैं। उनकी रिसर्च ना सिर्फ पेपर्स की हद तक महदूद है, बल्कि उनकी रिसर्च दुनिया भर में पढ़ी भी जाती है और मानी भी जाती है। एंड ही इज़ द मोस्ट साइटेड रिसर्चर इन द पाकिस्तान विद 25,000 प्लस साइटेशंस। हेल्थ साइंसेज में उनकी रिसर्च को एक्नॉलेज करने के लिए पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज ने उनको गोल्ड मेडल से नवाजा। जब हम कोविड में रिसर्च की बात करते हैं तो ही इज़ अमंग द टॉप साइंटिस्ट इन पाकिस्तान जिन्होंने कोविड के ऊपर क्लिनिकल रिसर्च को परफॉर्म किया और मोर देन 12 पेपर्स को पब्लिश किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो आपने उसको के बेसिक लेवल पर जाकर पढ़ा। उसका एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हम देख रहे हैं। आप हमें इसके बारे में बताएं कि ओमिक्रॉन जो पहले वेरिएंट थे उनसे कैसे मुख्तलिफ है? जी, अभी ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है और बेसिकली जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है वायरस की, इसमें काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं। तो अभी 32 ऐसी म्यूटेशन है जो कि इसकी कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन में है, जिससे ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बन गया। ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट से डिफरेंट इस तरह से है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बाकी वायरसेस से कोरोना वायरस के वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा है। जब हम इसकी सिम्पटम्स की बात करते हैं, कोविड की कुछ सिम्पटम्स ऐसी थी जो कि नॉर्मल फ्लू और नज़ला ज़ुकाम से मुख्तलिफ थी, जिससे हमें पता चल जाता था कि हम कोविड का शिकार हो चुके हैं। किस तरह से इसके सिम्पटम्स डिफरेंट हैं बाकी वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस से? अभी जो ओमिक्रॉन के मेन सिम्पटम्स हैं वो बिल्कुल फ्लू की तरह के हैं। लाइक सबसे पहले गले का ख़राब हो जाना और उसके बाद नाक का बहना, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। यानी कि अगर हम बात करें जिसमें आपका नाक से लेके और ये जो विंड पाइप है यहाँ तक का एरिया, जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, इसके अंदर ओमिक्रॉन जो है वो रेप्लिकेट करता है। और जब हम इसकी रेप्लिकेशन को देखें तो ये बाकी कोरोना वायरसेस से 70 टाइम्स हाई इसका रेप्लिकेशन रेट है। ठीक। क्योंकि ये रेप्लिकेशन करता ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, तो जो बंदा इससे इन्फेक्ट होता है वो किसी से बात कर रहा है या खांस रहा है या स्नीजिंग के दौरान वो बहुत सारे वायरस के पार्टिकल हवा में रिलीज करेगा और वो पार्टिकल एकदम उसके लोग जो उसके पास होंगे वो इस वायरस को कैच कर लेंगे। इसलिए अगर अभी आप देखें तो अभी जो कोरोना के वायरस के केसेस आ रहे हैं वो बाकी वेरिएंट से पूरी दुनिया में डबल आ रहे हैं। तकरीबन 1.8 मिलियन केसेस पर डे इस वक्त आ रहे हैं, वो इस ओमिक्रॉन की वजह से हैं। तो ये कितना डेंजरस है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स जिनसे हम गुजर? अगर हम क्लिनिकली देखेंगे ये कितना डेंजरस है, तो अच्छी चीज़ ये है कि ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। ये क्योंकि ऊपर वाले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही इन्फेक्शन करता है, तो 5-6 दिन के बाद पेशेंट जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो वेरिएंट थे पहले, जैसे डेल्टा वेरिएंट है, वो जो है वो लंग्स को डैमेज करते थे। लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में थोड़ा सा कहने के नीचे जाके आ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब वो लंग्स को डैमेज करेंगे तो उनके जो सांस लेने की एबिलिटी है, जिसे
आम अल्फाज में कहते हैं सांस में दुश्वारी आ जाना। तो बाकी वेरिएंट जो थे उनमें ये आ रहा था, ठीक, सांस में दुश्वारी, लंग्स को डैमेज कर रहे थे, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही थी। लेकिन अब जो वेरिएंट है ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वेरिएंट है, तो लोग इतना ज्यादा बीमार नहीं हो रहे। हल्के फुल्के फ्लू लाइक सिम्टम्स के बाद वो 5-6 दिनों में ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक सिम्पटम जो हमें कोविड में मिलती थी जिसमें हमारा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता था, हमें कुछ जायका फील नहीं होता था, वो हमें इस वेरिएंट में नजर नहीं आई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। ये जो वेरिएंट है इसमें ये टेस्ट का चेंज हो जाना और टेस्ट का और स्मेल का जो चेंज हो जाना है वो इस वेरिएंट में नहीं है। और ज़्यादातर अगर हम देखें जो पहले थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वो इस वेरिएंट के साथ इतनी ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन नहीं है। हाँ जी, द रीजन इज कि आपने कहा कि वो हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। जी, हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन भी तभी आती है जब आपका लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। जी, हॉस्पिटलाइजेशन तब करते हैं जब आपका एक्सरे देखेंगे उसमें नजर आएगा कि वो चेस्ट में देखेंगे जबकि लंग्स डैमेज हो रहे हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे जा रही है, तो उस बेस पे वो फिर हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। बिल्कुल। जो लोग कोविड की वैक्सीन ले चुके हुए हैं और बूस्टर्स भी लगवा चुके हुए हैं, ये वैक्सीन कितनी ज़्यादा कारआमद है ओमिक्रॉन के खिलाफ, और कोई और ऐसी चीज़ है जो अगर हम ले लें तो हमें मज़ीद इससे प्रोटेक्ट करे? जी, अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अभी जितने लोगों ने मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन ली हुई हैं, नॉर्मली 2 डोज तकरीबन बहुत सारे लोगों ने ली हुई है, तो वो काफ़ी सारी प्रोटेक्शन दे रही हैं ओमिक्रॉन से। और ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है और उनको 6 महीनों से ऊपर हो गए हैं दूसरी डोज को लिए हुए, तो उनको चाहिए कि वो बूस्टर डोज ले लें, क्योंकि बूस्टर डोज जब लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी एकदम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अभी ओमिक्रॉन के बारे में कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल काइंड ऑफ वैक्सीन भी है, क्योंकि ये तकरीबन बहुत सारी दुनिया को इन्फेक्शन कर देगा, सिम्टम माइल्ड रहेंगे, लेकिन आपका जो एंटीबॉडी है जिसने आपको प्रोटेक्ट करना है बाकी वेरिएंट से, वो टाइटर काफी सारा बिल्ड कर देगा। तो इस तरह के भी कुछ लोग जो है वो थ्योरीज पेश कर रहे हैं कि इस बिल्कुल नेचुरल वैक्सीन की तरह है ओमिक्रॉन। ठीक। जो एक कोविड या ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो इनिशियली अपने घर में मेडिकेशन करना चाहता है ऑन इनिशियल बेसिस, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं, बीइंग अ क्लिनिकल साइंटिस्ट आपने इसको समझा और डेफिनेटली मेडिसिन के इफेक्ट्स को भी समझा होगा, जो इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी को भी कम नुकसान पहुंचाती हैं? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और वो ये देखें कि उनकी कंडीशन कैसी है, बहुत सारे लोगों को तो माइल्ड सिम्टम्स है, अगर सिम्टम थोड़े से भी बढ़ जाए तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। खासकर ये देखें कि ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और ऐसे पेशेंट का जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र है और कोमॉर्बिड्स हैं, उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको इन्फेक्शन है तो आप एक्टिवली डॉक्टर के साथ रुजू करें ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो एग्रीवेट ना करे। हमने बाकी जो कोविड के वेरिएंट्स हैं उनमें जितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए उनके मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन दी, जिनमें हमने एंटीकोगुलेंट्स दिए, क्योंकि कोरोना में जितने लोगों की मैक्सिमम लोगों की डेथ्स हुई वो ये वजह थी कि उनका खून गाढ़ा हो जाता था। खून गाढ़ा जब हो जाता था तो वो जो है उनको स्ट्रोक या हार्ट अटैक और इस तरह के इश्यूज हो जाते थे। तो एंटीकोगुलेंट्स, उसके बाद स्टीरॉइड्स का हमने एनालाइज किया, हमारी स्टडी भी पब्लिश है, स्टीरॉइड और एंटीकोगुलेंट्स इन दोनों के रोल बहुत अच्छे हैं, वो लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। उसके अलावा और कुछ इनहिबिटर्स हैं, जैसे कुछ लोगों ने रेमडेसिविर वगैरह भी दिया, वो देखा हमने। तो ये जो ड्रग्स हैं कोविड की मार्केट में, ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रही हैं। अभी 2 कंपनीज हैं जिनकी नए जिसे हम कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स मार्केट में बहुत जल्द आ जाएंगी। वो अप्रूवल के लिए यूएस जो एफडी है उसके पास उनके अप्रूवल की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। वो जब मार्केट में आ जाएंगी तो वो काफ़ी हद तक कोविड के पेशेंट के लिए आसानियाँ उससे हो जाएंगी, क्योंकि वो एक्टिवली वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो लोग डॉक्टर साहब की रिसर्च को पढ़ना चाहें और इस बारे में इनका ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप उन लिंक्स को क्लिक करें। यू कैन एक्सेस गूगल स्कॉलर अकाउंट ऑफ डॉक्टर यासिर वहीद। आप वहाँ पर जाकर उनकी जितनी भी रिसर्च पब्लिश है उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।